हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 10 सुभाषित रत्नानी पढ़ाऊँगी। इसमें सुभाषित का मतलब होता है सु यानी अच्छे, भाषित यानी वचन, अच्छे वचन। अब इसमें है पाठ परिचय है। सुभाषितम इत्येन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृत वचनम नीति वाक्यम सुक्ति इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। सुभाषितम अमृत वचन, नीति वाक्य, सुक्ति आदि सभी पर्याय शब्द हैं। यानी सुभाषित, अमृत वचन, नीति वाक्य, सुक्ति, ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते एव यत् श्रुत्वा मनस्तोषः सुख अनुभूतिश्च जायते। सुभाषित यत् वाक्य या वाक्यांशो अपि, जो वाक्य या वाक्यांश सुभाषितम इति उच्यते, वह वाक्यांश या वाक्य सुभाषित कहलाता है। यत् जिसे सुनकर मनस्तोषः मन में शांति, मन को संतोष, सुखानुभूति ही च और सुख की अनुभूति जायते यानी उत्पन्न होती है या होती है। तो जो वाक्य या वाक्यांश वे वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाते हैं जिनको सुनकर मन में संतोष और सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्। यत् यानी जिसका, जो दूसरों के मन को, अन्येषां मनः दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोगः परेषां अनादराय स्यात्। जो जिनका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं होना चाहिए। यत् सत्य पूतं हितावहं च भूवेत्। यत् यानी जो सत्य से पवित्र और हित कर होना चाहिए। यत्र जहाँ नैतिकता और बुद्धि और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित एव कृतम् अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी किया गया है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते, कि जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया जाता है कि जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित होता है। हम अस्माकं जीवने सुभाषितं महत्वं सुभाषितं तानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषित का कितना, कियत् यानी कितना महत्व होता है। इत्यस्मिन् विषये अपि, इस विषय में हम कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलयन्ति। इस विषय में हमें कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृत उपमे सुभाषित रसास्वादनम संगति है सुजने जनः। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो अमृत फल हैं। एक है सुभाषितों का रसास्वादन और दूसरा है सज्जनों के साथ संगति अर्थात सज्जनों के साथ सत्संगति। दूसरा है सुभाषित रसास्वाद है सज्जने सह
संगति सेवा विवेकी भूपश्य दुखम निर्मूलयः त्रयत। सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकी राजा की सेवा, ये तीनों त्रयः निर्मूलम दुखम, ये तीनों दुख को निर्मूल कर देते हैं या जड़ से रहित कर देते हैं। यानी सज्जनों सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति और विवेकी लोगों की सेवा की सेवा से दुख निर्मूल हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न भिद्यते यस्य स वे मुक्तो अथवा पशु है। सुभाषितेन यानी सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन नहीं बिंदता है, यस्य मनः न विद्यते, जिसका मन नहीं बिदता है, वह या तो संसार से मुक्त होता है अथवा वह पशु होता है। यानी या तो वो सांसारिक सुखों से दूर होता है अथवा वह क्या होता है, पशु के समान होता है। आगे है इसमें अमध्यात अपि कांचनम बालाद अपि सुभाषितम, यानी इसके बारे में इसमें बताया गया है कि अमेध्याद अपि यानी गंदगी से भी कांचनम यानी सोने को ग्रहण करना चाहिए यानी ले लेना चाहिए, और सुभाषित यानी अच्छे वाक्य यदि बालकों से भी मिलते हैं तो वो भी ग्रहण कर लेने चाहिए। तो इसमें बोला गया कि गंदगी से सोना और बालकों से अच्छे वाक्य या सुभाषित ग्रहण कर लेना चाहिए। सुभाषित प्रशंसित का नाम एसाम चतुराणाम पदाम अस्य एव सारः यत्। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का सारांश यह है कि अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत स्वादन समम, कि इस संसार में, इस संपूर्ण संसार में या इस असार संसार में सुभाषितों का रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान होता है। सुभाषित स्वादनम दुख निवारणम, यानी इसका मतलब है सुभाषितों का आस्वादन करना दुखों का निवारण करना होता है। सुभाषितम ही मनसः द्रव्य भावस्य कारणम, सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषितम तु बालकाद अभिलभ्यते चेत स्वीकरणम, कि सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य हो यानी ग्रहण करने योग्य हो तो उसे बालकों से भी ग्रहण करना चाहिए। अतो ही पाठे अस्मिन्, इसलिए इस पाठ में हमें रसास्वादन, ज्ञान का अर्जन, गुणों का अर्जन आदि प्रसिद्ध ज्ञान मूलक और ज्ञान प्रदान करने वाले और कुछ प्रसिद्ध अज्ञात संदर्भ युक्त और कुछ अज्ञात सुभाषित इधर उधर से हमें चुनकर ग्रहण करके लिखे हैं। यानी इस पाठ में कुछ रसास्वादन करने वाले, ज्ञान को ग्रहण करने वाले, गुणों का अर्जन करने वाले, कुछ प्रसिद्ध और ज्ञात मूलक और कुछ जानने योग्य और कुछ अज्ञात मूलक सुभाषित इधर उधर से ग्रहण करके लिखे हैं। वाणी माधुरी, यानी वाणी में की मधुरता, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र और अपात्र के विवेक, दुर्जन और सज्जनों के विवेक, विद्या अर्जन, धन अर्जन और धर्म अर्जन के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा की प्रवृत्ति और आतितयन का मतलब आतितायों के प्रति नीति और संघर्ष की वृत्ति आदि विविध प्रकार के विषयों के संबंध में हम इस सुभाषित में यहाँ चुने गए हैं। तो ये था पाठ का सार। नेक्स्ट वीडियो में हम उस सुभाषितानी से रिलेटेड कुछ श्लोक पढ़ेंगे जो इस प्रकार हैं, इनमें से कुछ आपने 9th में भी पढ़े होंगे, वही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सुभाषितानी के श्लोक पढ़ेंगे
थैंक यू, धन्यवाद।